इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन की जो मेथड है उसका एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ये अगेन हमें एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के लिए भी हमें जो इंस्ट्रक्शन गिवन है वो ये कि हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सॉल्व करने के लिए हमने देखा है कि इसमें x की मैक्सिमम पावर क्या इन्वॉल्व है। तो आपके पास x रेज टू 4 इन्वॉल्व है यहाँ पर। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर 4 फैक्टर्स बनने चाहिए और 4 फैक्टर से फिर आपको 4 रूट्स या 4 वैल्यूज अपने वेरिएबल की वो मिलनी चाहिए। अब इसमें हमेशा हमें सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा ना वो ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर हम अपना देखें कांस्टेंट तो वो आपको 4 नजर आ रहा है, -4। अब -4 के जो फैक्टर्स हो सकते हैं ना वो एक दफा देख लेते हैं। तो -4 जो है वो +-1, इसी तरह +-2 और +-4, ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। अब आप कोई एक वैल्यू सपोज करके इसको चेक कर लें। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू -1 ले लेते हैं। तो आपका जो गिवन पोलिनोमियल है f(x) वो 2x⁴ -11x³ +12x² +x-4। इसमें अब हम x की जगह पे -1 पुट करेंगे। तो 2 टाइम्स -1⁴ -11 -1³ +12 1² प्लस एक्स की जगह -1 और -4। तो नेगेटिव बेस की जब इवन पावर होती है ना आंसर पॉजिटिव आता है, तो 2 आएगा। नेगेटिव बेस की ऑड पावर होती है आंसर नेगेटिव आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है तो 12 पॉजिटिव आ जाएगा, -1 और फिर -4। तो आपके पास आंसर 14 + 11 25, -5 से 20 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है x-1 जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की ना वो सही नहीं है। अच्छा, अब हम एक और ट्रायल करते हैं। तो ये कि हम x की वैल्यू 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब आपके पास f(1) तो आपके पास 15 पॉजिटिव भी आ रहा है, 15 नेगेटिव भी आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x = 1 इज अ रूट ऑफ f(x), या फिर हम कह सकते हैं कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ f(x). ये फैक्टर थ्योरम से हमने इसको कंक्लूड किया कि x-1 इसका एक फैक्टर है। अच्छा, अब अगर हम इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स वाली टेक्निक यूज करें तो हम कहेंगे कि हमें जो गिवन एक्सप्रेशन था 2x⁴ और उसके बाद -11x³ +12x² +x-4, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये इक्वल है। सबसे पहले x-1 आएगा, उसके बाद आपके पास ना एक फैक्टर आना चाहिए जो कि क्यूबिक फैक्टर होना चाहिए। तो उसमें आपके पास ax³ +bx² +cx +d, ये 4 टर्म्स होनी चाहिए और इन चारों को अब हमने एक एक करके फाइंड करना है। अच्छा, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपके पास 8 टर्म्स आ जाएंगी। तो आपके पास सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होकर ax⁴ +bx³ +cx² +dx, ये 4 टर्म्स आएंगी। और फिर जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -ax³ -bx² -cx और -d। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको मैं एक साथ लिख के उनके जो वेरिएबल्स हैं उनको भी मैं कॉमन कर लेता हूँ। पहले मैं एक साथ लिख देता हूँ ax⁴ +bx³ -ax³ +cx² -bx² +dx -cx और आखिर में कांस्टेंट -t। तो ax⁴ प्लस b-a टाइम्स x³ प्लस c-b टाइम्स x² प्लस d-c टाइम्स x और -d, ये अब आपका जो है ना उसी तरह का एक्सप्रेशन बन गया है जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। अच्छा, अब अगर हम x⁴ के कोफिशिएंट्स को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x⁴ का कोफिशिएंट 2 है और राइट हैंड साइड पे a है। तो इससे तो आपको डायरेक्ट a की वैल्यू मिल गई। इसी तरह अगर हम x³ के कोफिशिएंट्स को देखते हैं
तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास -11, राइट हैंड साइड पे b-a, इसका मतलब है -11 इज इक्वल टू b-2, और इसका मतलब है कि b की वैल्यू -9 आ जाएगी। ये आपको सेकंड वैल्यू मिल गई। इसी तरह अगर हम एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स को देख लें, वैसे तो हम एक्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर में आपके पास 12 है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे c-b है, तो 12 c -9, तो आपके पास ये हो जाएगा 12 c +9। इसका मतलब है कि c की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। और फाइनली अगर हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट कर दें, तो राइट हैंड साइड पे एक ही कांस्टेंट है -4, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे -d है, तो यहाँ से d की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी। तो इस तरह a, b, c और d चारों वैल्यूज आपने यहाँ से फाइंड कर ली हैं। अब तक हम जो चार वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं उसको हम अपने इस एक्सप्रेशन में जब रिप्लेस करते हैं, तो a, b, c, d की जगह उनकी वैल्यूज पुट करके एक्सप्रेशन 2x³ -9x² + 3x + 4 बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन है ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। इसको अब हमें फर्दर फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम चार वैल्यूज जो फाइंड करना चाह रहे हैं अपनी गिवन इक्वेशन की, वो फाइंड कर लें। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड से x की वैल्यू 1 इसमें पुट करके चेक कर लेते हैं। तो आपके पास x की वैल्यू 1 पे 2 × 1³ -9 1² +3 × 1 +4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमें 2 - 9 +3 +4 = 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि x-1 इज अ फैक्टर, तो इसका भी एक फैक्टर है। तो अब हम इसको जो है ना दो फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक इसका फैक्टर x-1, दूसरा एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए जिसको मैं px² + qx + r से नोट कर देता हूँ, और फिर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इसमें से p, q और r की क्या वैल्यूज आ रही है। p, q, r की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो px³ + qx² + rx -px² -qx - r, और अब लाइक टर्म्स को एक जगह करके जो वेरिएबल है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो x² का कोफिशिएंट ये हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट r-u, और -r हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम x³ के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें दोनों साइड्स पे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर p है, तो इससे p की वैल्यू मिल जाएगी 2। ये हमने p फाइंड कर दिया। इसी तरह अगर हम x² की बात करें, तो आपके पास यहाँ पे -9 और दूसरी तरफ q -p है, इसमें से -9 + 2, तो आपके पास q की वैल्यू -7 आ जाएगी। लास्ट भी अगर हम कॉन्स्टेंट्स को इक्वेट करते हैं, -r = 4 मिल जाएगा, जिसका मतलब होगा कि r की वैल्यू आपके पास -4 आ रही है। तो इस तरह से आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये फर्दर फैक्टराइज होकर x-1 इसका एक फैक्टर था, p की वैल्यू 2 पुट हो गई, तो 2x² -7x और -4 r की जगह, तो इस तरह से ये एक और फैक्टर बन गया। अब इसके हम फर्दर इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी 2x² -7x -4, तो इसमें अगर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लें तो 2x² -8x + x -4, 2x कॉमन तो x -4 + 1 कॉमन तो x -4, x -4 और 2x + 1 बन जाएंगे। तो इस तरह हमें जो ओरिजिनली एक्सप्रेशन गिवन था उसके हमने चार फैक्टर्स को बना लिए। तो इसका पहला फैक्टर x-1 था, फिर उसके बाद x-1, x-4 और 2x + 1, ये चार फैक्टर्स बन गए। और इनसे अगर हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे 1 by 1 0 से इक्वेट करके, तो 1 1 4 और -1/2, ये चार रूट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos.
Thanks for watching.